वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 6 मैथमेटिक्स के बेस पे हम लोग 15 चैप्टर रेखा गणितीय रचना के बेस पे, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चतुर्भुज के बेस पे देखे थे। अब उसका आगे का कंटेंट को देखते हैं भाई। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं और 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे ना, चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजा होते हैं और 4 कोण होते हैं इस कंटेंट के माध्यम से, ठीक है। तो इसी का आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ पर देखते चले जाते हैं कि ये किसके किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होता है। क्लियर। तो चतुर्भुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे होते हैं। क्लियर। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, चतुर्भुज के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है भाई और किसके अकॉर्डिंग में भी होता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि चतुर्भुज के बेस पे जिस तरीके से चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, इसको तो लिखे थे भाई। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में क्या होता है भाई, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। दूसरा, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं। और चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं भाई, अंतः भाग, बायां भाग। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं और 2 भाग भी होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। क्लियर। चतुर्भुज के प्रकार के अंतर्गत देखते हैं तो समांतर चतुर्भुज आता है, समांतर चतुर्भुज आता है और समलंब चतुर्भुज आता है, समलंब चतुर्भुज आता है, समलंब चतुर्भुज आता है। और समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, वर्ग, आयत ये आते हैं। क्लियर। तो इसके बारे में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, अंतः भाग, बाह्य भाग। अंतः भाग एवं बाह्य भाग। ये होता है चतुर्भुज के बेसिस पे। और उसके प्रकार के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं और उसके प्रकार के बेस पे देखते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं चतुर्भुज के बेस पे कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4
भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, अंतः भाग एवं बाह्य भाग के बेस पे। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, अंतः भाग एवं बाह्य भाग। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, अंतः भाग एवं बाह्य भाग के बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार के बेसिस पे देख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। तो चतुर्भुज के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि चतुर्भुज किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि चतुर्भुज किसके बेस पे रहता है। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष के बेस होता है। चतुर्भुज में 4 भुजा के बेस होता है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों को 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, अंतः भाग एवं बाह्य भाग के बेसिस पे होता है। तो इसके अनुरूप भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। एक अंतः भाग के बेस होता है, एक बाह्य भाग। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं चतुर्भुज के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आता है क्लियर। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग आप लोग पास 360 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, वर्ग, आयत के बेस पे देख सकते हैं। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है? 360 अंश के बेसिस पे भी होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। चलिए, तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। चलिए, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। चलिए, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। चलिए, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। चलिए, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण भी होते हैं। क्लियर? तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बायां भाग होता है। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बायां भाग होता है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बायां भाग होता है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज के बेस पे होता है, समलंब चतुर्भुज के बेस पे होता है, समचतुर्भुज के बेस पे होता है, वर्ग के बेसिस पे होता है, आयत के बेसिस पे होता है। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बायां भाग होता है। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज के बेसिस होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बायां भाग होता है। तो चतुर्भुज के बेसिस पे भी आप लोग जान सकते हैं भाई कि चतुर्भुज किसके किसके एक रोडिंग होता है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा भी होते हैं। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होते हैं और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकता है जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बायां भाग होता है। क्लियर? तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में भी रहेगा। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के प्रकार समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 2 भाग होते हैं, अंतः भाग होता है एवं बाह्य भाग होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं।